of tobacco mosaic virus. Actually, we have already discussed this, the replication of TMV in general replication of virus. So दोबारा से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं. सो लाइफ साइकिल में आ गया टोबैको मोजाइक वायरस क्या है. जैसे हमने बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल करा था. सो बैक्टीरियोफेज के दो लाइफ साइकिल थे, लिटिक एंड लाइसोजेनिक. ठीक है, बट इसमें टोबैको मोजाइक वायरस में ऐसा कुछ नहीं है. इसमें सिंपल इसका लाइफ साइकिल है और रेप्लिकेशन प्रोसेस है, जिसमें क्या कि कैसे, जैसे हमने बैक्टीरियोफेज में पढ़ा था कि बैक्टीरियोफेज में सिर्फ जो है जेनेटिक मटेरियल होस्ट के अंदर, होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट होता है, बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट होता था. बाकी जो वायरस पार्टिकल था, प्रोटीन कोटिंग वगैरह थी, वो बाहर ही रहती है. बट इन केस ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस में क्या है, कंप्लीट वायरस पार्टिकल ही सेल के अंदर मूव होता है. ठीक है. सो दिस पॉइंट ए पार्ट, इट इज कॉल्ड entry. So this step is called entry of virus into the host cell. host cell के अंदर virus की entry हो गई. So next is B step. It is the degrading viral protein sheet, or this is we are calling it as uncoating. अनकोटिंग बोलते थे ना कि अनकोटिंग हो गई. अनकोटिंग में क्या होता है कि जो बाहर वाली ये प्रोटीन कोट था, इसका कैप्सिड था, वो क्या है, डिग्रेड हो गया और सेंटर में जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट था वो क्या है, अनकोट हो गया, वो एक्सपोज हो गया. सो उसके बाद क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए, वायरस का आरएनए एक्सपोज हुआ था, वो फिर होस्ट के न्यूक्लियस में जाके मूव करता है. न्यूक्लियस में मूव करके वहां पे होस्ट की मशीनरी को हाईजैक करके वहां पे रेप्लिकेशन करके वायरस के आरएनए की रेप्लिकेशन होती है. वायरल आरएनए मल्टीप्लाई करता है. ठीक है. जब यहाँ पे होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर वायरल आरएनए की रेप्लिकेशन होके काफी सारे आरएनए बन जाते हैं, वायरस के आरएनए बन जाते हैं, तो उसमें से कुछ आरएनए जो हैं वो अगेन साइटोप्लाज्म में वापस आ जाएंगे. साइटोप्लाज्म में आने के बाद इनको हम बोलते हैं एमआरएनए. देन दीज आरएनए मॉलिक्यूल्स which comes out in cytoplasm of host cell. These RNA molecules act as a mRNA, messenger RNA. messenger RNA की तरह एक्ट करते हैं और अगेन यहाँ भी इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है. ठीक है. सो वायरल आरएनए यहाँ पे अनकोटिंग हुई. अनकोटिंग होने से क्या हुआ कि जो वायरल आरएनए था, जेनेटिक मटेरियल था, वो एक्सपोज हो गया. एक्सपोज होने के बाद वो वायरल आरएनए होस्ट के न्यूक्लियस में चला गया, जहाँ वो रेप्लिकेट करेगा. होस्ट की मशीनरी को यूज करके, उसके रेप्लिकेशन एंजाइम्स वगैरह यूज करके रेप्लिकेट करके अपने टाइप के ही और आरएनए स्ट्रैंड बना देगा. ठीक है. तो यहाँ रेप्लिकेशन करके अपना जेनेटिक मटेरियल प्रिपेयर कर रहा है. उस जेनेटिक मटेरियल से कुछ स्ट्रैंड जो हैं, आरएनए स्ट्रैंड, वो वापस साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे और हियर इन द साइटोप्लाज्म दे एक्ट एज अ एमआरएनए. एज अ एमआरएनए एक्ट करेंगे और यहाँ भी अगेन ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये काफी सारे एमआरएनए बन गए. नाउ दीज एमआरएनए in the cytoplasm of the host cell, they use the machinery of host cell for translation process. Translation means the synthesis of protein. Protein synthesis के लिए जो राइबोसोम चाहिए, टीआरएनए चाहिए, ठीक है, वो ये होस्ट की जो कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन बनाने के लिए, ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए, वो यूज कर रहे हैं. पर जो एमआरएनए चाहिए था यहाँ पे प्रोटीन बनाने के लिए, वो एमआरएनए ये वायरस अपना यूज कर रहा है. तो ये यहाँ पे एमआरएनए होस्ट वायरस का आ गया, राइबोसोम होस्ट के हैं, टीआरएनए होस्ट का है. क्योंकि ये एमआरएनए वायरस का है तो ऊपर जो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं वो भी वायरस के ही होंगे. ठीक है. और काफी सारे ये अमाइनो एसिड मिलके फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं. सो पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स अगेन जो हमने बोला था कि जो कैप्सोमियर्स हैं किसके बने हुए हैं, अमाइनो एसिड्स के. सो इट मीन्स एक कैप्सोमियर्स सब यूनिट्स बन रहे हैं. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि एक स्टेप में एक साइड क्या कर रहा है ये वायरस,
अपने आरएनए को होस्ट के न्यूक्लियस में इंजेक्ट करके रेप्लिकेशन करके अपने और आरएनए स्ट्रैंड बना रहे हैं, और दूसरी साइड होस्ट की प्रोटीन सिंथेसिस की जो मशीनरी है, जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, वहां भी अपने मैसेंजर आरएनए को इनकॉर्पोरेट करके वहां अपनी प्रोटीन बनानी शुरू कर दी। क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि जो ये जो टीएमवी है, अभी हमने स्ट्रक्चर में डिस्क्राइब करा कि टीएमवी क्या है, दो कंपोनेंट्स का तो बना है। सो अगर इसको आगे और टीएमवी हमने बनाने हैं, टोबैको मोज़ाइक वायरस बनने हैं, तो उसके लिए दो कंपोनेंट चाहिए, प्रोटीन कोटिंग कैप्सिड प्रोटीन कोट चाहिए एंड आरएनए स्ट्रैंड चाहिए, न्यूक्लिक एसिड चाहिए, जेनेटिक मटेरियल चाहिए। सो वो दोनों कंपोनेंट बना रहा है ये। अभी अब जब ये होस्ट के सेल में दोनों कंपोनेंट बन गए, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बन रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल बन रहा है, और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन कोट बन रहा है, प्रोटीन कोट के कंपोनेंट बन रहे हैं, कैप्सोमियर्स बन रहे हैं। तो उसके बाद क्या होएगा, नेक्स्ट प्रोसेस इज असेंबलेज। तो ये क्या होएगा, जब सफिशिएंट अमाउंट में आरएनए एंड प्रोटीन कंपोनेंट्स बन जाएंगे वायरस के होस्ट के सेल के अंदर, तो ये असेंबलेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। असेंबलेज में क्या है कि सेंटर में जो आरएनए स्ट्रैंड था वो कॉइल होके हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज होएगा, और उसके आसपास जो कैप्सोमियर्स हैं वो ज्वाइंट होने शुरू हो जाएंगे। सो पैकेजिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, पैक होके ये जो वायरस पार्टिकल हैं इस फॉर्म में एक कंप्लीट रॉड की शेप में तैयार हो जाएंगे। सो इन दिस वे ये होस्ट सेल है, होस्ट के सेल में काफी सारे वायरस पार्टिकल, रॉड शेप्ड वायरस पार्टिकल बन गए। ठीक है। सो अगेन जैसे हमने इसमें बैक्टीरियोफेज में पढ़ा था लिसिस, कि वो क्या कर रहे हैं कि जैसे ही बैक्टीरियोफेज पार्टिकल काफी सारे बने तो उस बैक्टीरियल सेल को किल करके बर्स्ट करके बाहर रिलीज हो जाएंगे, तो सेल को किल कर देते हैं, डेथ हो जाती है बैक्टीरिया की। बट इन केस ऑफ दिस टोबैको मोज़ाइक वायरस और प्लांट वायरस, तो ये क्या कर रहे हैं, सेल को कम्प्लीटली किल नहीं कर रहे, किल नहीं करेंगे ये थ्रू द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, और प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से ये एक सेल से दूसरे सेल में मूव हो जाएंगे, दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेंगे। और अगर इन्होंने एक प्लांट ऑर्गन से दूसरे प्लांट ऑर्गन में ट्रांसफर होना है, तो ये कौन सा रूट अपनाएंगे, फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू ये एक प्लांट ऑर्गन से, फॉर एग्जांपल लीफ में इन्फेक्शन हुआ था तो लीफ से ये आगे स्टेम में जा रहे हैं, जो अपर दूसरे किसी लीफ में मूव करना है तो ये फ्लोएम के थ्रू मूव करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। बट अगर इन्होंने प्लांट एक कंप्लीट जो लीफ था, लीफ पूरे लीफ को ही इन्फेक्ट करना है, तो ये लीफ में सेल टू सेल मूव करेंगे, और सेल टू सेल कैसे मूव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। सो इस तरीके से कंप्लीट जो सेल है उसकी डेथ नहीं कर रहे, जस्ट एक सेल को इन्फेक्ट करके दूसरे सेल में मूव कर रहे हैं। इस तरह से इसमें इन्फेक्शन कॉज होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस सेल को ये इन्फेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शियस सेल में क्या है, क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाता है, या क्लोरोफिल बननी बंद हो जाती है, तो इस वजह से क्या है उसमें येलोइश कलर नजर आना स्टार्ट हो जाता है। जो हेल्दी सेल होते हैं, ठीक हो, जिसमें इन्फेक्शन अभी नहीं हुआ होता, वो ग्रीनिश कलर के होते हैं। तो इस तरीके से जो लीफ है, लीफ में इन्फेक्टेड सेल है वो येलोइश कलर के नजर आएंगे, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है वो ग्रीनिश कलर के नजर आएंगे। तो लीफ में पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, पैचेस ऑफ ग्रीन एंड येलो कलर, और उस पैचेस को हम बोलते हैं मोज़ाइक, जिससे इस वायरस का नाम रखा गया था कि टोबैको मोज़ाइक वायरस। और ये जो वायरस है मोस्टली सोलेनेसी फैमिली के जो मेंबर हैं प्लांट्स के, सोलेनेसी फॉर एग्जांपल सोलेनम, जो सोलेनम के मेंबर हैं, टमाटर हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है, चिल्ली हो गई, या फिर ये आप जैसे टोबैको ही हो गया। सो सोलेनेसी फैमिली के जितने ये मेंबर हैं, जीनस हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं, उनमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दूसरे प्लांट्स में भी करते हैं, बट मेनली जो मेन होस्ट है इनका, दैट इज द मेंबर ऑफ सोलेनेसी फैमिली। तो ये था इनका रेप्लिकेशन टोबैको मोज़ाइक वायरस की, एंड स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस। थैंक यू।